ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। वैराग्य की वर्षा में आगे बढ़ते हुए सत्य स्वरूप को पहचानना और अपने जीवन में वैराग्य को बढ़ाना जो हमें समाधि मरण के निमित्त का कारण बने। जब तीनों ओर से व्याधि घेर लेती है उस वक्त जो परिपूर्ण चैतन्य तत्व, यह संपूर्ण आत्मा जो प्रत्यक्ष हाजिर हजूर है, वहाँ पर यदि दृष्टि नहीं गई, जो परीक्षा का काल था, तो उसमें हम फेल हो जाएंगे। इस मिट्टी रूपी शरीर में यह ज्ञान रूपी ज्योति जलाहल जलहल रही है, प्रकाशित हो रही है। स्वयं प्रकाश होते हुए अन्य को प्रकाशित करने की जैसे उसकी शक्ति है, उसी तरह ज्ञान स्वभाव स्वपर प्रकाशक, जिसमें भले पर प्रकाशित होता हो, लेकिन जो स्वयं से स्वयं में परिपूर्ण प्रकाशित है, यदि उस चैतन्य प्रकाश की ओर हम दृष्टि करने का अभ्यास अभी से नहीं करेंगे, तो उस क्षण जो प्रत्यक्ष आत्मा हमारे भीतर बैठा है, जो मैं हूँ, यह शुद्ध ज्ञान आनंद के चैतन्य सामर्थ्य से परिपूर्ण विशालकाय सिंह जैसा उन बकरों को भगा देता है, उसी तरह विशालकाय सिंह रूपी यह ज्ञान स्वभाव, ये शुद्ध ज्ञान आनंद के चैतन्य सामर्थ्य से परिपूर्ण ऐसा सिंह स्वरूपी आत्मा मैं, इन बाहर आदि व्याधि उपाधि रूपी बकरों को भगाने में पूरा सामर्थ्यवान है। जिन्होंने भी परिचय उपसर्ग सहन किए, उन्होंने किए नहीं। इसी सामर्थ्यवान के बल पर जब वो अपने स्वरूप और स्वभाव में ऐसे लीन हुए कि बाहर के परिचय और उपसर्गों के ऊपर जिनकी दृष्टि ही नहीं गई, ऐसा जिनका सत्य परमार्थ रूप का कायोत्सर्ग जिनके जीवन में प्रकट हुआ, उन्होंने ऐसे आदि व्याधि उपाधि रूपी बकरों को सहजता से भगा दिया, अपने स्वरूप और स्वभाव के लक्ष्य से, स्थिरता से। इसके सामने देखते ही व्याधि का लक्ष्य हट जाएगा। ऐसे तो कितने ही रोग आते हैं और चले जाते हैं। उनसे भिन्न अपना सामर्थ्य रखकर जो भगवान आत्मा भीतर बैठा है, निरंतर उसी का विचार करने का हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है। परंतु ये प्रयास और ये पुरुषार्थ और ये समाधि मरण अचानक नहीं आने वाली। निरंतर निरंतर जब तक इसका अभ्यास अभी से नहीं होगा, अभी तो एक मच्छर बैठता है, थोड़ी गर्मी लगती है, कुछ बाहर के विपरीत परिणाम आ जाते हैं, प्रतिकूलता आ जाती है, तो हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं। यह शरीर जो अचेतन है, पुद्गल का पिंड है, मैं उसका न तो करता हूँ, ना मैं उसका भोगता हूँ, ना ये मेरा आधार है, न मैं उसका आधार हूँ। ऐसा निराधार, असहाय,
जिसे अपने से अपने में रहने के लिए अंश मात्र भी परद्रव्य प्रभावों के सहायता की जरूरत नहीं है, ऐसा असहाय स्वरूपी। इसलिए मुझे उसका पक्षपात नहीं है। पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में कर्म के उदय से हो रहा है। ठीक है, चारित्र मोह के कर्म के उदय से, उसके कमजोरी से सहनशील न हो पाए, कभी बाहर चीख चिल्लाना भी हो जाए, लोगों को भले लगता हो कि ये दर्द से चिल्ला रहा है, लेकिन जो प्रतीति में अभ्यास के द्वारा जो पड़ा हुआ है, उसके द्वारा निरंतर उसका भीतर में चिंतन यह चलेगा कि इस पुद्गल का जो होना हो वह होगा, उसकी तत्समय की योग्यता से होगा, और होना है सो हो, इससे मुझे क्या। मैं तो अपने से अपने में ही मध्यस्थ हूँ। मध्यस्थ भावना, मैत्री भावना, कारुण्य भावना, मध्यस्थ भावना, प्रमोद भावना, 4 प्रकार की भावना हम भाते हैं, लेकिन पर के लिए। 12 भावना भाते हैं, किस लिए? स्व में आने के लिए। पर के प्रति प्रेम, पर के प्रति की मैत्री अनादि काल से अनंत बार कर ली, लेकिन स्वयं के प्रति का प्रेम, अपनी आत्मा से मैत्री, अपने स्वरूप और स्वभाव से मैत्री आज दिन तक नहीं की। बाहर के जीवों पर करुणा आ गई, बहुत दया कर ली, लेकिन स्वयं के आत्मा पर, स्वयं के अस्तित्व पर करुणा नहीं आ रही है। यह जीव अनादि से कर्मों से बंधा हुआ अंदर छटपटा रहा है अपने घर, उस सिद्ध शिला में जाने के लिए। अनादि काल के अनंत कर्मों की अनंतानंत बेड़ियां उसके ऊपर बंधी हुई, आवरणों के नीचे दबा हुआ, उसकी करुणा कब आएगी? पर दया तो बहुत कर ली, अब स्वदया कब होगी? माध्यस्थ पर की अपेक्षा से तो बहुत रह गए, लेकिन अपने से अपने में जो मध्यस्थ भाव की स्थापना करनी थी, मोह राग द्वेष के परिणामों के काल में मध्यस्थ बनकर अपने में आना था। बाहर के गुणी जनों को देखकर प्रमोद भावना बहुत कर ली, तारीफों के तारीफ, पुलों के पुल बांध लिए, गुणानुवाद कर लिए, लेकिन स्वयं की महिमा कब आएगी? स्वयं के प्रति प्रमोद भाव कब जागृत होगा? आहा, इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ पदार्थ मैं भगवान आत्मा।